यह है संत सत्संग की महिमा। हमारे परमाराध गुरु महाराज ने इसी मत का प्रचार किया। जिस परमात्मा को हम आप बाहर में खोजते हैं, यह बाहर का विषय नहीं है। इसी युक्ति के द्वारा संत मत, इस मत का प्रचार परमाराध गुरु महाराज ने किया। संतन मत भेद प्रचार किए गुरु बाबा साहब देवी ने। बंद कराए पलक पटको, कहें बाहर में तुम मत भटको। यह कला जो जान गए हैं वो अपने अंदर ध्यान करने की युक्ति को अचल विश्वास बना करके ध्यान करें। तो अभी हम लोग सुन रहे थे, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो। योग माने जोड़ना होता है। किनको जोड़ना है? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज सत्संग प्रचार में कहीं जा रहे थे। एक ग्वाला रास्ते में मिला और गुरु महाराज से कहा, हुजूर हमने सुना है कि आप परमात्मा को देखे हैं। गुरु महाराज कहें कि हाँ, मेरे साथ जितने लोग हैं सभी लोग परमात्मा को देखते हैं, बात करते हैं। कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु महाराज ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं सो बताइए। तो वह दूध वाला ने कहा, क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं कि नहीं? गुरु महाराज कहें, आप भी देख सकते हो, लेकिन अपने को पवित्र बनना होगा, अपने को पवित्रता लाना होगा। यह संत मत की युक्ति है। तब युक्ति जान जाओगे तो देख सकते हो। कहा कि हुजूर हम तो ग्वाला हैं, दूध दोहना बेचना इसी में हमारा समय बीत जाता है। यदि युक्ति बता दें तो हम जान के करें इसको। गुरु महाराज ने कहा, ठीक, दूध का बाल्टा उतारो, आओ हम तुमको दिखलाते हैं कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहते हैं। वह दूध का बाल्टा रख दिया उतार के साइकिल से। गुरु महाराज उसमें ताक के कहते हैं, देखो इसमें कहाँ है घी, कहाँ है इसमें घी, कहाँ है बताओ। वह दूधारा कहता है, महाराज दूध में घी कैसे निकलेगा? दूध तो है, दूध में ही घी है, हमको भी पता है। लेकिन जब तक इसको हम आग पे नहीं चढ़ाएंगे, दूध में जोरन नहीं डालेंगे, दही नहीं जमेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो गुरु महाराज ने कहा, बस उसी तरह परमात्मा भी अपने अंदर है।
जैसे इस आंख से आप नहीं देख सकते हो, चाम चश्म से नजर न आवे देख रूह के नैना। इसको देखने के लिए आंख की जरूरत है, दृष्टि की जरूरत है। संत साई स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु जुगती से ताकूं गगन में तब झलके एक तारा, रे वह तारा गुरुदेव बतावें ज्योति महल का द्वारा। रे जुगती तुम जब तक नहीं जानोगे तो इस कला को तुम नहीं समझ सकते हो। और वह दुधारा बेचारा गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। जब द्रवही दीन दयाल हे राघव साधु संगति पाइए, अजय दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। गुरु महाराज उसकी पवित्रता को देख करके और दीक्षा बताए। जो संत मत में दीक्षा होती है, मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, बुद्धि योग यानी सत्संग। जब तक संत के संग में जाकर के, संत महात्मा के सानिध्य में जाकर के सत्संग नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, यह बात समझ में आने वाली नहीं है। और उस दूध वाले से गुरु महाराज ने कहा कि देखो, जैसे इसमें घी है उसी तरह अपने अंदर परमात्मा ठीक इसी तरह बैठा हुआ है। अब इसको कड़ाह पे चढ़ाने की जरूरत है। अभी हम लोग 24 घंटा का अखंड ध्यानाभ्यास किए, अखंड ध्यानाभ्यास 24 घंटा। जो साधक बैठते थे उनसे पूछिएगा तब न बताएंगे, और जो बैठते ही नहीं है वो क्या बताएंगे। एक माई से हमने कल कहा कि आके तुम भी बैठो, सब ध्यानाभ्यास चल रहा है। कई बाबा तबीयत ठीक नहीं खे, हमसे ना बढ़ जाई, बहुत डांड में दर्द बा। हमने कहा बताओ कुछ खाई पी है? कहा हाँ बाबा थोड़ा बहुत खाए, खाने को भी मन नहीं करता है। हमको हंसी लगा। बताइए, भोजन 3 बार, अभजन 1 बार, और उसमें भी संकट 1000, बहुत संकट है। सबको पता है कि वहां ध्यान चल रहा है। हम जहां जहां हम सत्संग करते हैं इस चर्चा को चलाते थे कि आप लोग भी माईदाई सत्संग जरूर ध्यान में आइएगा। लेकिन कौन आता है, हैं? जब तक नहीं आइएगा, नहीं समझिएगा, नहीं सुनिएगा तो कैसे पाइएगा। सुन समुझहि मन मुदित मना, अमज्जहि अति अनुराग, लहाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। जब साधु समाज में जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे तब ना। इसी को परमाराध्य गुरु महाराज ने कहा, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। दूसरे शरीर में परमात्मा नहीं मिलेंगे, हाँ कभी नहीं। जब इसी शरीर से, इस मानुष देह से ही से परमात्मा की प्राप्ति है। हम लोग इसको विसार बैठे हैं। अति दुर्लभ है तन मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दिए जो दया करके, सोई सांस में सांस उचारिए जी। अप्रभु प्रीत की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन के, कबहू मत भूल विसारिए जी। कभी मत भूलिए। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पचियारा। और परमात्मा तो हमको बुला रहे हैं, आओ मेरे पास, लेकिन हमको जब चलेंगे तब न हो।
हमको तो बस लगा हुआ है क्या कमा के बेटा बेटी के लिए कर दें कि बस गच बन के रहे सब। झूठी आशा, ये सब झूठा सोच है। सुन लीजिए, राम नाम बिना सुमिरन कैसा, अपंच बोझ गोबरौला जैसा। गोबरौला कीड़ा देखें, गोबरौला वो गोबर को गोली बनाता है और उल्टा ठेलता है, बड़ी तेजी से ठेल के भागता है। देहात में दम रेशियो बनाए रहता है, कहां लेके चले जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। आ कहीं गाय भैंस का खूर पड़ गया, तब गाय भैंस का खूर पड़ गया तो क्या हुआ, वह गोबरौला भी गया और वह गोला भी। ठीक उसी तरह हम लोग भी परिवार में क्या कमा के रख दें, बेटा बेटी, बेटा बेटी नाती पर लगौले बाड़ा असरा। और ये लोग मिल के एक दिन डली हैं फदरा, सिर पर बारी हंडर बहिने नवाज से लोरबा। और सतगुरु खोजा हो उमरिया बड़ा थोरबा। बहुत समय कम है, हाय हाय कैला कमैला अधैला, फटहा पहिरला अधे पेट खैला। यह है संसार में धन कमाने के पीछे। तब तक समय आ जाएगा, और जब समय आ जाएगा तो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। माया में मोह कौन यहां सीता रहेगा। वह समय आ जाएगा तो एक भी सेकेंड वह सुई इधर उधर होने वाली नहीं है, जाना है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि एक घड़ी याद हो, घड़ी यादों में पुण्य याद। और तुलसी संगत साधु के त कटे कोटि अपराध। इसीलिए यह प्रोग्राम सत्संग का प्रयोजन किया जाता है, जीव का उद्धार के लिए। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। इसको हम बाहर में खोजेंगे तो नहीं है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ न साहे दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, इनसे खूब अलगाओ हो। अब मैं ही सतगुरु मिलन चाहो तो सतगुरु टहल कमा। पवित्रता करके और गुरु की शरण में लग जाइए। इतना जब पवित्रता जब आएगी, 5 पाप को छोड़ना होगा। और तब गुरु दीक्षा लेकर के जो ध्यान करेंगे तो कुछ न कुछ मिलना है। पूज्य साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई सेठ था, वो अपने घर पे काम कराने के लिए नौकर को बाजार से लेके आया और द्वार पे बैठा के घर में गया तो भूल गया कि हम नौकर लेके आए। शाम को निकला तो जैसे वो नौकर को बैठाए थे उसी तरह बैठ करके देख रहा है। कहे बाबू अब हम घर जाएंगे। कहेंगे तो मजदूरी चाहिए। काम तो तूने किया नहीं, तो आपने काम बताया नहीं, आपने काम बताया नहीं। कहते हैं ठीक है, अब बताइए कितना मजदूरी हुआ। 350 रुपया। 300 निकाल करके उसको देना पड़ा। कहने का मतलब है कि मजदूरी के लिए उसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं। उसी तरह हम लोग भी मन लगे न लगे, ध्यान बने न बने, लेकिन बैठिए। जब बैठेंगे तो मजदूरी गुरु महाराज देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कि बैठेंगे तब
यही संत मत की जुगती, इसी जुगती को जानने के लिए यह पंडाल, इतना व्यवस्था लगाया गया है। आया इसी तरह 2 दिन लगातार यह सत्संग चलता रहेगा। कोई आवे न आवे उससे कोई लेना देना नहीं है। सत्संग की नदियां बहत चली जाए या में कोई कोई नहाए, जो इसमें स्नान करेंगे वह बड़े पुण्य आत्मा होंगे। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए और शंकर नहाए, अपन डमरू बजाया में कोई कोई नहाए। सत्संग की नदियां बहत चली जाए। यहाँ सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, और सब तीर्थ का फल मिलता है गुरुदेव तुम्हारे चरण। इसी तरह यह धारा प्रवाह गंगा 2 दिन तक इस बस्ती में बहेगी। अब जो कर्महीन को ना मिले भले वस्तु के भोग, अदाख पके मुख काक के हो तो पाक के रोग। कबीर साहब कहते हैं कौआ जब अंगूर के गुच्छा को देखता है तो काव 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 करता, गुच्छा को देख करके काव काव करते करते उसका मुंह पाक जाता है। अंगूर वाला आता है, अंगूर तोड़ के लेके चला जाता है। कर्महीन को ना मिले। यहाँ यह मेला लगाने वाला लगा दिया है, अब खरीदारी करने वाले आएंगे तब न खरीदेंगे हो। यह संत दरबार है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। करम भरम को जला खाक कर देंगे तुमको तार, जहां जावो तहां प्रकट मिले है तब जानो है स्नेह। अस्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सच्चा ने। स्वामी विवेकानंद जी महाराज सत्संग कर रहे थे। एक युवक उनके पास जाके कहा बाबा जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या इस क्रिया को हम लोग भी करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे? कहे हाँ। आप भी करेंगे तो मिलेंगे? कहे बाबा आपके काल आपके साथ में चलूंगा, जरा हमको दिखलाइए परमात्मा कैसे होते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा चलो कल तुमको हम बोध कराएंगे कि परमात्मा कैसे होते। सुबह उठे और स्नान करने के लिए अपना तौली गमछा लेकर के, लंगोटी लेकर के चले। साथ में वह युवक भी लग गया पीछे पीछे। चलते चलते गंगा के तीर पे गए, कपड़ा उतार दिए, वो भी अपना वस्त्र उतार दिया। कहे चलो मेरे एक साथ में दोनों हम नहाएंगे। गंगा में प्रवेश किए और दोनों जब डुबकी मारे, विवेकानंद जी महाराज ने उसका गला पकड़ करके पानी में जोर से दाब दिया। अप्राण निकला, अप्राण निकला, छटपट 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 कर रहा है। जब छोड़े तो निकल के भगारी, बाप रे बाप, आप साधु हैं कि हत्यारा आदमी, हमारा मर गए होते हैं। वो प्लान पकड़ने लगा। उन्होंने कहा देखो इतनी व्याकुलता जब गुरु के प्रति होगी तो तब परमात्मा का दर्शन हो जाए। कहने का मतलब है उबिए नहीं। पूज्य साईं स्वामी महाराज, हम पहली बार मनियारपुर जब गए थे तो गाड़ी पर लिखा हुआ था कि उबिए नहीं। जब साईं बाबा के रूम में गए तो वहां भी लिखा हुआ था कि उबिए नहीं। हमने ये कौन मंत्र है, ये कौन मंत्र है? लेकिन अब ज्ञान हुआ उबिए नहीं। उब गए तो डूब गए, संसार में कभी मत उबिए।
धीरज धरे तो कारज सरे। वह नौजवान फिर वापस आया और पूज्य विवेकानंद जी महाराज के पैरों पे गिर के कहा, हुजूर मुझे दीक्षा बतला दिया जाए। दीक्षा, संत मत का दीक्षा कोई साधारण दीक्षा नहीं है। यह ऐसा रेखा है कि जिनके पास पुण्य की पूंजी नहीं होगी वो इस रेखा को पार नहीं कर सकते, कोई भी हो। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असत संगत संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य नहीं उदय होगा, अभी हमने कहा पूर्व पुण्य प्रकट भया सत्संग के बीच में आए पड़ी, आ दर्शन करके त्रैताप पिटे, बिना कौड़ी दाम के जाए तरी, पलटू आवा गमन मिटा, जब गुरु चरणन रज शीस्तरी। आवागमन के चक्र से हम छूट जाएंगे जब संत की सेवा में लग जाएंगे। वही तिथि, वही मुहूर्त आज हम सबों के बीच में खड़ी है, और विशेष प्रोग्राम शाम से होगा। महात्मा, बहुत सारे महात्मा आने वाले हैं लोग। हम लोग ध्यानाभ्यास में हमारे पूज्य स्वामी संतलाल बाबा, मैं बलिया से होकर के आप लोगों के बीच में 24 घंटा का ध्यान हम लोग जैसे गुरु महाराज को अर्पित करके आज इसको यहाँ तक लेके आए हैं। अब हम लोग पूज्य बाबा से विशेष रूप में सुनेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।